तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव पे। जी हाँ बच्चों, सब्जेक्टिव। आप लोग के मन में ये बहुत डाउट आता होगा कि सर क्वेश्चन आंसर हम लिखें तो लिखें कैसे, समझ नहीं आ रहा। हमारा एग्जामिनर नंबर देगा कि नहीं देगा, हमारे एग्जैक्ट आंसर होंगे कि नहीं होंगे। अब सर इतने बड़े बड़े आंसर हम रट के तो नहीं जा सकते ना, समझ के जाना पड़ेगा। तो बच्चों, आपके सारे सवाल का जवाब मैं देने आया हूँ और पूरा बता दूंगा। जो भी आपके सवाल होंगे आप कमेंट में कर देना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं आपके सवाल छूटने दूंगा। मैं सारे सवाल ऑटोमेटिक बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता। इससे सवाल बन सकते हैं, थोड़े से चांस हैं, थोड़े से, इतना नहीं कह रहा हूँ, थोड़े से, बस देख लेना, काम बन जाएगा। वाक्य शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम ना जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उससे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। अब देखो, ठीक है, अब मान लो कि ये प्रश्न पूछा गया है, अगर हमें बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता। तो आप खुद से भी लिख सकते हो, अगर हमें वाक्य शक्ति ना होती, या तो मनुष्य में वाक्य शक्ति ना होती तो लोग अपने सुख दुख का अभाव एक दूसरे से नहीं बांट सकते, लोग अपनी भावनाओं को एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते, वे मन ही मन घूरते रहते, बस गूंगी प्रतीत होती और सब लोग मानो लुंज पुंज से हो जाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है, ठीक है। अब इससे बेन जॉनसन नाम से और एडिसन से नाम से आपको MCQ यानी कि पूछे जा सकते हैं। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट वाला क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पहले ही करा दिया है। यूट्यूब पे अपलोड है, अभी नहीं है, कर दूंगा, लेकिन टेलीग्राम पे आपको नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न जाते हैं, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, उसके व्यक्तित्व का पता चलता है, उसके गुण दोष का पता चलता है। और एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब तीन हुए तब वह दो की बात कोसों दूर चली गई। अब बच्चों, इस प्रश्न का मतलब ये है कि बेन जॉनसन और एडिसन का क्या कहना था बातचीत के संबंध में। तो बेन जॉनसन कहते थे कि जब तक मनुष्य से बात ना करो तब तक उसके हृदय का पता नहीं चलता, वह हृदय से कैसा है, मतलब गुस्से वाला है, शांत वाला है, स्वभाव कैसा है, उसकी वाणी कैसी है, उसका सोच कैसा है, ये पता चलता है, ठीक है। और वही एडिसन का कहना था कि बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। मान लो अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो वो एकदम अच्छे प्रेम पूर्वक बात करेंगे, वो अपना दिल एकदम एक दूसरे के सामने खोल के बात करेंगे। यदि कोई तीसरा व्यक्ति आ गया तो फिर उस बात को टाल देते हैं, क्योंकि अगर तीसरा व्यक्ति आ गया तो मान लो कि तीसरा व्यक्ति किसी और से जाके बोल दिया आपकी बात, इसलिए यह मत एडिसन का था, मतलब ये एडिसन जी का कहना था। तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत ही अत्यधिक प्रश्न आ चुके हैं, बहुत बार आते हैं, आई थिंक हर साल ये क्वेश्चंस आते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपके नंबर बन सकें। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, यूरोप के लोगों में ज़्यादा फेमस है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छेड़ जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है, ठीक है, कानों को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है, सुहृद गोष्ठी भी इसी का नाम है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का ही। कि बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा परिणताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। बच्चों, इस
प्रश्न को अगर आपने याद कर लिया ना, इस प्रश्न को, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके 5 नंबर पक्के, आपके 5 नंबर बन गए। इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो उत्तर है इसका, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारे भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसा चाहो वैसा सुख देख लेना कोई असंभव बात नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखें, जिससे आत्मचेतना का विकास होगा। अगर आपको इस सवाल में बहुत ही पुटांग लग रहा है तो इस सवाल को आप लोग बस पढ़ लेना, ठीक है, बस पढ़ लेना, याद मत करना, क्योंकि ये प्रश्न जल्दी नहीं आते हैं। आते नहीं क्या, आएंगे ही नहीं, 100% जाओ लिख के लो, ये प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। आगे भी है, उसकी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी से न बैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्या करें, ठीक है, व्याख्या करें मतलब इसका व्याख्या करें तो स्पष्ट बात है कि इसका उत्तर बड़े बड़े ही होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर क पे। हमारे भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसा चाहो वैसा सुख देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी दिगंत भाग 2 के लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से उद्धृत है या तो लिया गया। यदि आपसे व्याख्या करने को बोला जाए, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको व्याख्या करने को बोला जाए तो इतने लाइन आराम से चेप देना है, ठीक है। जिस भी चैप्टर से रिलेटेड हो उस चैप्टर से आपको इतने लाइन चेप देना है बिना सोचे समझे, ठीक। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी दिगंत भाग 2 के लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित शीर्षक निबंध से लिया गया है, ठीक है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है, कभी कभी मीठी बातें करता है। इस द्वंद्व स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग बदलने जैसी होती है। इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन में प्रपंचों को जड़ मानता है। वह कहता है कि यह आईना के समान है। इस संसार में छल प्रपंच झूठे फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता ही है, ठीक है। विद्वान लेखक इस दुर्गुण के दूर करने के लिए सलाह भी देता है कि इससे बचने के लिए अपनी जीवा यानी मन पर नियंत्रण रखना होगा, अपने चित्त को एकाग्र करना होगा। माना कि हमारी जीवा स्वच्छंद चला करती है, परंतु उस पर यदि हमारा नियंत्रण हो गया तो बड़े बड़े क्रोधाधिक अजय शत्रु को बिना प्रयास अपने वश में कर लेंगे। अतः हमारी मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा, जिससे हमें न किसी से वैर न झगड़ा शत्रुता होगी और हम अपने नवीन संसार की रचना कर सकेंगे तथा साथ ही बातचीत के माध्यम से जीवन का रस ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का प्रकट नहीं होता। व्याख्या करें, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बालकृष्ण भट्ट रचित निबंध बातचीत से ली गई है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहता है कि बातचीत की एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, गुस्सा हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप को काबू नहीं रख पाता तो
तो वह दोष है, परंतु जब वह बड़ी सलीके से बातचीत करता तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो वह उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगते हैं। जब दो आदमी साथ बातचीत करते हैं तो दोनों अपने दिल दूसरे के सामने खोलते हैं। इस खुलेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई होती है और इससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। वेन जॉनसन इस संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है। तो बच्चों, हमारा चैप्टर हो चुका है समाप्त। तो जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए हैं उन्हें बस पढ़ लेना, समझ लेना और जा कर के परीक्षा में बैठने वक्त दबा के लिखना, ठीक है। दबा के लिखना परीक्षा में बैठ के, ताकि 100 में से 100 लाओ और योर मेट का नाम रोशन करो, ठीक है। और अपना भी नाम तो रोशन करोगे ही साथ में। तो चलते हैं, बाय बाय, टाटा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अबाउट में जा कर के देखिए, टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको हर एक चैप्टर के हर एक नोट्स और समरी, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन एंड आंसर सब अवेलेबल है। आप लोगों को बस पढ़ने की ज़रूरत है। 2 मंथ्स हैं, 2 मंथ्स 12th के लिए। दबा के पढ़ो तुम, ठीक है बच्चों, दबा के पढ़ोगे ताकि दबा के नंबर है। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।